Good morning, students and my dear friends. Once again, I am back with the tenses. आज मैं आप लोगों के लिए टेंस लेकर आया हूं. आज हम टेंस समझेंगे विद हिंदी, बारीकियों के साथ करेंगे और छोटी छोटी जो जितनी भी हम मिस्टेक्स करते हैं, आज उस मिस्टेक्स को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे. मैक्सिमम टेंसेज आते हैं, सबको आते हैं. मेरी ये कोशिश है थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, जो हम गलतियां करते हैं उससे हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें. तो लेट्स स्टार्ट. आ जाइए, शुरू करते हैं. प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं. यानी कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उसके चार भेद होते हैं, चार तरह का होता है वो प्रेजेंट. अब मैं आपको डिटेल में इसको बताता हूं. प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं. प्रेजेंट टेंस होता क्या है, कब इसको यूज करते हैं? मैक्सिमम हम यूज करते हैं कि जो हो रहा है हमारे सामने जो है, ठीक है ना, उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं. लेकिन इसके चार प्रकार होते हैं. इंडेफिनेट, अब आपको नाम से पता लग रहा होगा जो डेफिनेट नहीं है वो इंडेफिनेट हो गया, ठीक है. दूसरा देखिए, आप कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव बोलते हैं, या कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव, यानी कि जो काम जारी कर रहे हैं हम, मतलब जारी रहा है या कर रहे हैं. एक हो गया फिर परफेक्ट टेंस, काम कंप्लीटेड. फिर चौथा है परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, प्रोग्रेसिव भी है. यानी कि आपने कोई काम पास्ट में शुरू किया है और आज के डेट में वो अभी खत्म नहीं है, ठीक है ना. पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट वो खत्म नहीं है, कंप्लीटेड नहीं है, जारी है, रहा हुआ है. वो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं. संकेत आपको पता है क्या है हिंदी का. मैक्सिमम हिंदी में हमने लर्न किया है, सबने हिंदी में लर्न किया है. जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है ना, ते हो, ती हो, ता है, आधी रहे, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है. इस तरीके से हमने लर्न किया है. बट मेरा मानना यो है ये ओल्ड मेथड ऑफ लर्निंग था. अच्छा था, बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है. इसी तरीके से हम पढ़े हैं, आगे बढ़े हैं. पर अब चेंज हो गया है, मेथडोलॉजी अब चेंज है. वो टीचिंग है, लर्निंग है, स्पीकिंग है, सारा चेंज हो गया है. इसीलिए सबसे पहले बेस से हम जो है रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम जो है परफेक्शन की ओर आएंगे. पहले हमारा जो बेस क्लियर हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद परफेक्शन पे आएंगे. उसको हमने रटना कैसे है, रटना नहीं है एक हिसाब से देखा जाए, हमने सिर्फ रिवाइज कैसे रखना है, बोलना कैसे है, एक्सटेम्परी स्पीच कैसे देनी है, ठीक है. इस लायक हमने अपने आप को बनाना है. अगर कहीं हमें स्पीच देनी हो, एक्सटेम्परी हो, वो कैसे देनी है, तब जाके हमें समझ आएगा कि हमने टेंस किए हैं और हमें टेंस आते हैं. प्रिपेयर करके तो कोई भी स्पीच दे देगा, पब्लिक प्लेसेस पे, स्कूल पे, कहीं भी देगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं भी दे सकता है. पर अगर इंस्टेंटली अगर आपका नाम मेंशन हो गया कहीं पे, वहां पर आप स्पीच कैसे दे सकते हैं? जब आपके टेंसेस क्लियर है, वोकेबुलरी आपकी आ जाएंगी, टेंसेस आपके सारे क्लियर है, आप दे सकते हैं, कोई इसकी जरूरत नहीं है. तो इस लायक हमने जो है बनना है. इंडेफिनेट टेंस आपका पता लग गया है, ताते ती. सिर्फ इतना याद रखना, ताते ती, मैं जाता हूं, वो जाता है, खाती पीती, सोती जागती, खेलती पढ़ती, लिखती, झगड़ती लड़ती, उठती, काम करती, करता, जो भी है, ठीक है ना. ये तो इंडेफिनेट हो गया आपका, ठीक है ना. अब देखिए आप पर्सन, मैंने आपको पहले ही आपको बताया है कि पर्सन पे आपने मास्टरी रखनी है. हाँ, एक और बात इस पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो मैंने पहले आपको बताया था कि पर्सन का पता होना जरूरी है. अब हिंदी में तो पता लग गया हमारे को कि ता, ते, ती, मैं जाता हूं, मैं खेलता हूं, हम लोग खेलते हैं, सिंगुलर प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर है और प्लूरल है. अब बात आती है कि इसको अंडरस्टैंड करें कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है. ये तो ट्रांसलेशन होगी, जब ट्रांसलेशन आएगी कर देंगे. मैं खेलता हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट है जी, ता लगा है, ठीक है. तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम? अगर इंग्लिश में दिया होगा तो हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है आपके सामने दिए हुए, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नाउन, नेमिंग वर्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस और ईएस लगेगा। मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर वर्ब के साथ एस और ईएस यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर हम एस और ईएस यूज कर रहे हैं, इट मीन्स दैट वी आर यूजिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर, नॉट सिंगुलर और प्लूरल। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाते हैं जब हम किसी वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं। जब भी आपके पास किसी सेंटेंस में और वर्ब के साथ एस और ईएस लगा होगा, आपने जरूर गौर करना कि उससे पहले कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आपका यूज हुआ होगा। बस सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब में एस और ईएस लगा है। नाउन के साथ एस और ईएस लगा है तो काउंटेबल नाउन है आपके पास, वो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, वर्ब सिंगुलर प्लूरल नहीं होती है। बस ये रूल आपको याद रखना है। बाकी तो बहुत सारे रूल आते हैं, लिखने के लिए आते हैं, एस और यस, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है वर्ब। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। सिर्फ स्पोकन के लिए आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंडेफिनिट टेंस है और ताते इसमें आता है। अगर आप हिंदी में दोनों लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं तो ताते ही लगता है, और आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर आप यूज कर रहे हैं। तो मैं मैदान में खेलता हूं, मैदान आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया कि कहां खेलते हैं। आई प्ले ऑन ग्राउंड, है ना, प्ले ग्राउंड। आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप जितना आप ओरली आप अगर बोल सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, इट्स बेटर। हाँ, एक और बात, अगर आप लिखते हैं, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं आपके लिए। अगर आप फिर भी ओरली अगर आप बोलते हैं, सुनते हैं, 70% आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। 10% हमारा लिखने से आता है मात्र। अगर लिसनिंग पावर आपके पास है, अगर आपने डेवलप कर दी लिसनिंग की, तो 70% आप इससे कर सकते हो। 10% आपका हो गया राइटिंग से। अब बाकी बचा आपका 20, तो वो आपका स्पोकन से इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि 100% आपकी इंग्लिश तैयार हो जाती है। सिमिलरली आप इधर आइए कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस पे क्या होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आपने ध्यान देना, गौर करना है। ये देखो संकेत, रहा हूं, रही है, रहे हैं। हिंदी में अपने ये रखना कि रहा हूं, रही है, बट नॉट मोस्टली, पर फिर भी टेंस के अनुसार सेंटेंस आपने देखना है। बाकी तो हमने कर दिए, देखो ऊपर से कॉम्बिनेशन से, जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने की थी पिछली वीडियो में आपको बताई थी, उसमें आपने देख दिया था कि किस तरीके से हम जो है इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो आप, रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब हम बोल रहे होते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना, तो उस टाइम जो भी आप काम कर रहे होगे, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई वी, यू दे ही शी इट, पर्सन होगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम यहां पर इज एम आर यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगी तो वर्ब का कौन सा रूप बनता है, हमने किया है शायद ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सब यूज होगी। अब बस आप देखते जाओ कि हमने ये कैसे हिंदी और इंग्लिश में इंप्रूव करना है, ये कैसे यूज किया जाएगा ओरली। सब्जेक्ट इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं जा रहा हूं, सो रहा हूं। सेंटेंस पे जाओ, आप कंपेयर करो, बेटर होगा अगर आप सेंटेंस कंपेयर करेंगे कि अगर ये सेंटेंस ऐसा बना तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये सेंटेंस अगर ऐसे बना, मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता रहा, हमने किया है ये सेंटेंसेस में। अब बताओ, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ चुका हूं। ये सिर्फ आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है और मीनिंग एक जा रहा है कि काम पढ़ने का है, लेकिन समय अलग अलग है। इस पे बस थोड़ी सी बारीकियों का ध्यान रखना है, सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आइए आप प्रेजेंट परफेक्ट पे। चुका हूं, संकेत देखिए आप, लिया है, चुके हैं, चुकी है, यानी कि आपने जो काम है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट कर दिया है। और इसमें हैज और हैव यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई हैव रेड, वी हैव रेड,
यू हैव रेड, यू हैव रेड, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव डन, यू हैव डन, शी हैज डन। सिंगुलर के साथ आपका हैज लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। कुछ नहीं है टेंस में, सिर्फ हमने रिवाइज रखना है हिंदी और इंग्लिश में कि कैसे यूज करना है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव यूज किया जाएगा। अब देखिए आप यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये कब किया जाएगा? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपने भूतकाल में कोई काम शुरू किया है जो प्रेजेंट में अभी चला हुआ है, जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? हैज और है प्लस बीन, इसके साथ हम यूज करेंगे बी वॉज बीन, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फॉर एंड सिंस इसके साथ यूज करते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एंड सिंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कोई काम है जो आपने पास्ट में शुरू किया है और प्रेजेंट में जारी है। एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं, जारी भी है और 2 दिन भी है, यानी पिछले 2 दिन से शुरू किया है और अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे मैं पढ़ता रहा हूं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसकी इंग्लिश ऐसे तो बन सकती है, आई केप्ट ऑन रीडिंग। अगर आपको वो वाली वीडियो याद है जिस पर हमने ये कॉम्बिनेशन, स्पेशल कॉम्बिनेशन किया था, इस तरीके से सेंटेंस कॉम्बिनेशन आप बनाइए और प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश पे आपकी ऑटोमेटिकली जो है मास्टरी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आई हैव बिन रीडिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर, फॉर 2 डेज, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से, 3 साल से, 3 घंटे से, 3 मिनट से। इस तरीके से आप जो है इस चीज को लर्न रखना है। बाकी रूल पे लंबे चौड़े इसके क्या नाम बोलते हैं डेफिनेशंस पे मत जाइए। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। याद सिर्फ ये रखना होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग 10 ईयर्स। क्यों गलती करते हैं हम? क्योंकि हमें पता है कि रहा है, लगा है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। भाई नहीं, से रहा हूं, से रहे हैं, इसका ये मीनिंग आपका जो है हिंदी में निकलता है। मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूं, मैं 4 दिन से पढ़ा रहा हूं, 4 दिन से खेल रहा हूं, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 1988 से, सोमवार से, जुलाई से, अगस्त से। समझ रहे? ये सब जब आपके टेंस में इंक्लूड हो रहे हैं तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा। हूं है लगा हुआ है, प्रेजेंट का है, था थे लगे है, पास्ट का है, होंगे लगे है, गागेगी लगा फ्यूचर का, दैट्स इट। और हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है जो हमने ऑलरेडी लर्न कर दी है, कवर कर दी है। और एक बात, फॉर एंड सिंस का प्रयोग कैसे करेंगे? आप लोगों ने ये क्वेश्चन तो किया ही नहीं। फॉर किया जाता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड कैसा? पूरा पीरियड अगर हम बता रहे हैं, कैसे? 3 घंटे, ये पीरियड हो गया 3 घंटे का, 1 2 3। अब बोलते 4 घंटे, और हम बताते 3 साल 10 मिनट, ये पीरियड हो गया जिसमें इस तरीके की वर्ड आपको बोलते हैं 10 घंटे, 4 हफ्ते, 2 हफ्ते, 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 15 सेकेंड। ये क्या हो गया? आपके पीरियड ऑफ टाइम हो गया। आप फॉर यूज करिए। अब सिंस कहां करेंगे? ये करेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ टाइम हम अगर बताते हैं, जैसे कि सोमवार स्टार्टिंग है, सोमवार से अगर हम बताते हैं 12 बजे से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 12 बजे से अब तक का। अब कौन से 12 है? पिछले कल के है या कि आज के? लेकिन है तो पिछले है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है 1998 से, 2001 से, 2020 से, है ना, जुलाई से, इवनिंग से, मॉर्निंग से, मिडनाइट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपके। तो वहां पर सिंस लगाइए। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड टाइम मैंने बता दिया, और सिंस का प्रयोग इस तरीके से करना है। दैट्स इट। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2001। आप ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 19, है ना, फॉर 19 ईयर्स।
19 साल से या 2001 से, इतना अंतर है बस। ठीक है। सिमिलरली आप पास्ट पे आइए। पास्ट टेंस के भी सिमिलर 4 भेद होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेंस क्या रहेगा पास्ट में, और हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, हैड, डिड, हैड बीन। इतना याद रखना है, टेंस क्लियर हो गए, कब यूज करना है। हिंदी सिर्फ हम इसलिए करते हैं, हमें पता रहे कि थोड़ा सा अगर हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में अज्यूम करते हैं, है ना, और हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद हमारी कहीं इंग्लिश बाहर आती है। बट ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। जब हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोस में जब मैं आपको टीच कराऊंगा, तो उस पे हम बहुत कम हिंदी यूज करेंगे। ये बेस हम क्लियर कर देते हैं पहले। जब हमारा बेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद देखो आप कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूवमेंट होती है, अपने आप को कहां पाएंगे हम, है ना। फॉरेनर के साथ हम जो है कंपीट कर पाएंगे। कंपीट इन द सेंस हम उनको हैंडल कर पाएंगे। जब कभी भी हम उनसे मिलेंगे, कहीं भी जाएंगे, टूर पे जाएंगे, जो भी हम करेंगे, ठीक है ना, अपना इंप्रेशन हम जरूर छोड़ देंगे। अब देखिए यूज ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि इंडेफिनिट की सिंपल सी बात होती है, इसके अंत में साउंड पे जाना आपने, आ, ई, ए या फिर था, थे, थी, तो एक कॉमन सी बात है। इंडेफिनिट में कैसे पता चलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, साउंड इसमें लास्ट में जो आती है ना, आ, ए, ई, ओ, है ना, ये साउंड आती है। कैसे भला, देखो आप एग्जांपल यहां पर देखो। अब जैसे कि आई एट, ये तो सिंगुलर हो गया, यानी कि मैंने खाया, लास्ट में क्या आया, आ। बस गई, क्या आया, ई। मम्मी आई, लास्ट में क्या लगा, ई, है ना। अब वो गए, ए। तो ये आपने देखना है कि आपके जो वर्ड के एंड में जो साउंड क्या लग रही है हिंदी में, तो पास्ट इंडेफिनिट होगी, क्योंकि हमें आदत है ट्रांसलेशन करने की, या फिर पहले हिंदी में सोचना है, उसके बाद कहीं ट्रांसलेशन हमारे मुंह से बाहर आती है। तो ये देखिए आप, जैसा भी तरीका आपको इजी लगता है उस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस करना है बस, है ना। वी एट और सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो इस पे क्या यूज होता है, सब्जेक्ट। और इंडेफिनिट की बात करते हैं तो एट हम यूज करते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म इसमें यूज होती है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट अबाउट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसके साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड आई गो, और खास बात यह है डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होनी है। फिर ऐसे मत करना डिड आई एट या डिड आई वेंट, रॉन्ग हो जाएगा। ये सेकंड फॉर्म तब करनी है जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, सिंपल है, साधारण है, असर्टिव है, तब आप जो है सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अगर आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। डिड आई गो, डिड आई नॉट गो, डिड शी गो, डिड शी नॉट गो, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे। सिमिलरली प्रेजेंट का भी वही है, इंडेफिनिट का, है ना। टेंसेस का भी आपको पता होना चाहिए, सेंटेंसेस का कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस का भी अगर आपको पता रहेगा। ये सिर्फ टेंस की डेफिनेशन और आपका टेंस की जानकारी ही बताई मैंने आपको। फिर सेंटेंसेस अलग हो गए, कितने प्रकार के सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस हो गया आपके पास, है ना, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना, ऑप्टेटिव, है ना। फिर आपके पास ऑप्टेटिव हो गया, और उसके बाद एक और टेंस होता है क्या बोलते हैं उसको, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना। ये सेंटेंसेस भी कैसे बनते हैं, ये भी सिमिलर बनेगी। इसके रूल्स करेंगे, जब तक हम इसके ऊपर रूल्स नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, ये इसका रूल क्या रहेगा, इसको जब बनाएंगे, ठीक है ना, तब तक हमें जो है ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको सिर्फ जानकारी ये दे रहा हूं कि टेंस आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या लगता है, सिर्फ इस पे ही आधारित रहेगा। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिस पे आपने ध्यान से वीडियो सेंटेंसेस देखना, बनाना है और रूल देखना है।
और बहुत सारे रूल लाऊंगा मैं डिफरेंट डिफरेंट इस पर कि कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये वाले रूल हम उसके बाद करेंगे। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखो संकेत आपको पता है, जैसे प्रेजेंट में था कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रहे थे, रही थी, हिंदी में अगर आप बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आई वॉज रीडिंग, वॉज और वर आपको पता है, वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल के साथ यूज किया जाएगा। मैं जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, मैं सो रहा था, जाग रहा था, कुछ भी हो सकता है। पर्सन आप डिफरेंट यूज करिए, वर्ब डिफरेंट यूज करिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगी। उसके बाद आ जाओ आप पास्ट परफेक्ट पे, यानी कि पास्ट परफेक्ट में क्या है आपका, पास्ट में काम आपका जो किया था वो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, पूरा हो चुका। इसमें आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, आई हैड इटन, वी हैड इटन, मैंने खा लिया था, मैं खा चुका था, हमने खा लिया था, हम खा चुके थे। इस तरीके से अगर सेंटेंस बनता है, सिर्फ ये याद रखना कॉम्बिनेशन क्या होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। सेंटेंस फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाने हैं, बन जाएंगे। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह जितने भी सेंटेंसेस है 7-8। उसके बाद आइए आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिमिलरली एज वी हैव डन इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उस पे देखिए आप, उसमें चुका है, चुके हैं, इस पे क्या लगेगा, चुका था, चुकी थी, है ना, ता रहा था, ते रहे थे, से रहे थे, ठीक है ना। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि हमने पास्ट टेंस में क्या यूज होना है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखिए आप फर्स्ट की वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई हैड बीन रीडिंग, वी हैड बीन रीडिंग, ठीक है। हैड बीन है तो आपको पता है, फॉर एंड सिंस भी यूज कर सकते हैं। आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस फ्राइडे इवनिंग 2019, ठीक है। फॉर 5 आवर, 5 मंथ, ठीक है ना, 5 मिनट्स, 5 डेज। बस ये याद रखने फॉर एंड सिंस का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जितने भी आपके पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर एंड सिंस। बस कॉन्टिन्यूअस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलरली आप इसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को देखकर सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। यहां पर अफर्मेटिव में सबके साथ अब जो है हैड बीन यूज किया जाएगा। अब आओ आप लास्ट टेंस जो है आपका फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर के भी 4 ही होते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें इंडेफिनेट की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ क्या लगेगा, गागेगी, मैं जाऊंगा, बस आएगी, है ना, मम्मी जाएगी, है ना, मैं पढ़ूंगा, गागेगी। विल और शेल का प्रयोग लगेगा, सिंपल विल और शेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई शेल गो, है ना, आई विल गो। एक और मजेदार बात मैं यहां बताता हूं, विल और शेल के बाद साथ अगर आप फर्स्ट पर्सन जो शेल है प्लूरल के साथ करते हैं और विल सिंगुलर के साथ, अगर उल्टा यूज करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका। मानो मैंने बोला आई विल गो, तो आई विल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर है, हम इसको प्लूरल में भी काउंट करते हैं, तो आई शेल बोलते हैं। अगर मैंने विल लगा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, सेंटेंस में कोई फर्क पड़ेगा? यस पड़ेगा। कैसा फर्क पड़ेगा? अगर हम आई शेल गो बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप जाएंगे, इसका हमें ये पता नहीं है आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर आपने उल्टा बता दिया है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, एक्सचेंज करके आपने विल लगाया है, इसका मतलब है आप डेफिनेटली जाएंगे। हम सेंटेंस को डेफिनेट बनाते हैं जब हम उल्टी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल और शेल की। और जैसे कि हम बताएंगे यू विल गो, डेफिनेटली। अगर बोले यू शेल गो, जाएगा नहीं जाएगा तो अलग बात है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इस चीज को यूज कर रहे हैं इंडेफिनेट में, विल और शेल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के साथ आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ क्या लगना है, सिंगुलर के साथ विल और प्लूरल के साथ शेल का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं एग्जांपल, आई शेल रीड, वी शेल रीड, यू विल रीड, यू विल रीड, है ना, ही शी इट राम विल रीड, दे द बॉयज विल रीड।
सिमिलरली सेंटेंसेज आप बनाइए, पहले सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाइए, फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज में हम इसका प्रयोग करना सीखेंगे, है ना। उसके बाद आइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, रहा हूंगा, रहे होंगे। बस सिंपल सा याद रखना है, ये डेफिनेशन दी है, एग्जांपल दिए हुए, इसको फॉलो करना है सिर्फ। बाकी जो की वर्ड्स है, संकेत है, वो याद रखने हैं। वो कैसे याद रखने, ये फोकस मेरा रहता है अपनी टीचिंग में, कि वो आपके अगर दिमाग में फीड हो गए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। गलत भी बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये मेरा गलत बन रहा है, मैंने कैसे इसको इंप्रूवमेंट करना है। विल बी और शेल बी का प्रयोग करेंगे, ये भी पता है आपको। विल बी और शेल बी, शेल बी प्लूरल के साथ, विल बी सिंगुलर के साथ यूज करना है। आई शेल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ रहा हूंगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। इस तरीके से कोई सेंटेंस बन रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पर्सन, आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर देखिए आप परफेक्ट टेंस में, भविष्य में जो काम कंप्लीट हो चुका होगा, इसके साथ क्या लगेगा, विल शेल प्लस हैव, विल शेल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये याद रखना है। सेंटेंस आप बना लेंगे, क्योंकि वो जरूरी नहीं है जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो ही हमने बोलने होते हैं। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है कि हमें ये पता रहे कि यूज कैसे करने हैं, ये भूल ना जाए हम इंग्लिश में। इसीलिए ये प्रैक्टिस की जाती है, सेंटेंस बनाए जाते हैं, सिंगुलर प्लूरल लिखा जाता है और शो करवाया जाता है कि हमें ये फीड हो जाए और हम भूल ना पाए इसको कैसे यूज करना है, इसके यूजेस में कोई मिस्टेक ना हो। वी शैल हैव रेड, है ना, आई शैल हैव रेड बोल सकते हैं आप, है ना। हम लोग पढ़ चुके होंगे, मैं पढ़ चुका हूंगा, मैं पढ़ूंगा, चुका होगा। इस तरीके से सेंटेंस आपका जो बनेगा, आप डेफिनेशन भी ऊपर से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सिमिलरली सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। उसके बाद आओ आप यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब परफेक्ट में है। अब इसमें भी सिमिलर आप यूज कर सकते हैं, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर एंड सिंस, बाकी सिमिलर रहेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूंगा, मंगलवार से पढ़ रहा हूंगा, 2 साल से पढ़ रहा हूंगा, 3 साल से, 4 हफ्ते से, है ना, 10 बजे से, रात से, दिन से, सुबह से, शाम से। इस तरीके से जब सेंटेंस बनेगा फ्यूचर टेंस में, वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कंफ्यूजन कॉन्टिन्यूअस के साथ नहीं करनी है, इसमें से रहा जरूर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फॉर एंड सिंस, बस ये इसकी आइडेंटिफिकेशन रखनी है जब भी आप यूज करेंगे। और सिमिलरली सिंगुलर प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के अनुसार हम इसको जो है यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दैट्स ऑल अबाउट द tenses, definitions, identifications, kinds and simple sentences with person, singular and plural। ये तो मैंने सिर्फ सिंपल बताया कि सिंपल आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है टेंस की चारों काइंड्स में। 12 के 12 टेंस जो है हमने आज अंडरस्टैंड कर लिए विद हेल्पिंग वर्ब। अब प्रैक्टिस हमारी जो रहेगी सेंटेंस फ्रेम करने की और रूल को याद रखने की, और फिर उसके बाद हम करेंगे स्पोकन पार्ट। स्पोकन कैसे करना है, स्पोकन पे कैसे हम जो टेंसेस को रिमाइंड करेंगे, फिर न्यू वर्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको स्पोकन में कैसे लाएंगे, फिर इंटोनेशन कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, स्ट्रेस कहां देना है वर्ड में, एक्सेंट कैसे इंप्रूवमेंट होगा, साइलेंट वर्ड कैसे होंगे, वर्ड जब आते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी, उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम, ये हमारा स्पोकन में रहेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ये करने वाले हैं। Thank you students and friends, all of you have given your valuable time for my video to watch till end. Thank you so much for my video. अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। I request you from the core of my heart. Because आपके शेयर मात्र से और आपके लाइक से मुझे जो है हौसला मिलता है, मुझे ये लगता है कि शायद मुझे कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कितना नहीं, मैं कितना दे पा रहा हूं, कितना नहीं। तो प्लीज